नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आज हादसों की हकीकत जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को करने का मतलब भी यही है कि जो आने वाले समय के हादसे हैं जिनकी भनक हमें लग तो जाती है, लेकिन हम उन हादसों की जो भनक है उसका मतलब नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में कभी कभी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। आज हम गोरखपुर की एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जिसको सुन करके जो रिश्ते हैं वो भी शर्मसार हो जाएंगे और इस कहानी को सुन करके आप भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कहीं ऐसा भी होता है। जी हाँ, आज ऐसे रिश्तों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके एक बार को आप यकीन शायद ना भी करें, लेकिन सच्चाई यही है। इस कहानी को बताने से पहले एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसका मुझे एक सॉन्ग था, उसकी दो लाइनें अचानक से याद आ गई हैं कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इस गाने का ये जो वर्ड्स हैं, इससे ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती ये कहानी है, क्योंकि आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक खुशहाल परिवार किस तरह से प्रेम के चक्कर में आकर के अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कई घर इसमें तबाह हो गए। मिला क्या, केवल और केवल समाज की या जिसने भी इस कहानी को पढ़ा या सुना, केवल और केवल उस इंसान की आलोचना हुई और उसको मिला कुछ भी नहीं। कहानी की शुरुआत करते हैं गोरखपुर शहर से। गोरखपुर सिटी एक जाने माना सिटी है उत्तर प्रदेश का। इस सिटी में रहने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश, जिनकी हम बात कर रहे हैं, अच्छा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार है। उनके जो भाई हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर किसी अन्य शहर में कार्यरत है। एक भाई और हैं। तो ये पूरा परिवार गोरखपुर सिटी में एक बिल्डिंग में रहता है जिसमें ऊपर नीचे 2-3 फ्लोर बने हुए हैं। अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग परिवार ये रहता है। ओम प्रकाश जो डॉक्टर साहब हैं वो आइस स्पेशलिस्ट हैं। उनकी पढ़ाई उनके 2 भाइयों ने ही पूरी कराई है, क्योंकि बचपन में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद में दोनों भाइयों ने उनको पढ़ाया। पढ़ने के बाद में वो आइस स्पेशलिस्ट बने। अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभी के साथ पूरे परिवार में गोरखपुर सिटी में रहते हैं। ये बात है 21 जनवरी 2016 की। उस रात की बात है जिस रात ने कुछ घंटे पहले परिवार में सब कुछ सकुशल था, लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद कई परिवारों को तबाह कर दिया। डॉक्टर ओम प्रकाश का पूरा परिवार रहता है। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। डॉक्टर ओम प्रकाश एक आइस स्पेशलिस्ट थे। शादी होनी थी, एक रिश्ता आया। रिश्ता जो था वो उत्तर प्रदेश के ही शहर से था, लेकिन वो सिंगापुर में फैमिली सेटल थी। रिश्ता हुआ, शादी हुई, लेकिन फैमिली जब सिंगापुर में विदेश में सेटल हो जाती है तो वहाँ पर रहना सहना, खाना पीना, तमाम तरह की चीज़ों में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया में और या इंडिया के बाहर के कल्चर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो शादी हुई। शादी करीब 6 महीने तक चली। उसके बाद में वहाँ का रहना सहना, खाना पीना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अलग था। चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई, अनबैलेंस हो गई चीज़ें। अनबैलेंस होने के बाद में इनका डिवोर्स हो गया और जो इनकी पत्नी थी वो अपने वापस परिवार के साथ सिंगापुर चली गई। डॉक्टर साहब की यंग एज थी। यंग एज होने के नाते उनकी शादी की बात हुई कि पूरा जीवन है कैसे गुजरेगा, शादी तो होनी ही है, एक शादी और कराई जाए। लखनऊ में रहने वाले एक परिवार से बातचीत हुई। अर्चना यादव नाम की एक लड़की से इनकी शादी हुई। शादी से पहले की अगर बात करें तो डिवोर्स ही थे। 6 महीने शादी को हुए थे तो परिवार वालों ने समझ लिया कि ठीक है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। तो अमूमन 6 महीने का डिवोर्स था, ज़्यादा दिन चली नहीं शादी, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इनकी बन गई और इनकी शादी अर्चना यादव से हो गई। और अर्चना यादव के पिता भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत। चीजें ठीक चलती रही, दिन गुजरते रहे, परिवार खुश रहा। शादी के 3 साल के बाद में अर्चना ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शिवा रखा गया। जब बच्चा परिवार में आया तो परिवार खुशहाल था और खुशी परिवार में हुई। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। अर्चना यादव ने परिवार को बताया, अपने पति से बात की कि हम लोग अलग होना चाहते हैं। क्योंकि 3 भाई थे डॉक्टर साहब। एक उनके जो बड़े भाई थे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अपने भाइयों से बड़ा प्रेम था, उन्होंने अलग होने के लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद घर में धीरे धीरे थोड़े थोड़े झगड़े होने लगे। तो बात ये तय हुई कि अलग नहीं होंगे, लेकिन अपना खाना पीना बनाना अपना अलग कर लेंगे। ये बात परिवार में रजामंदी से हो गई। उसके बाद में डॉक्टर साहब थे, उनका एक बेटा था, बच्चा था छोटा, पत्नी थी, 2 लोगों का खाना बनना था, साफ सफाई,
तो काम जल्दी समय पे पूरा हो जाता था। उसके बाद में जो उनकी पत्नी है वो खाली रहती थी। अच्छा, अपना जो टाइम है उसको गुजारने के लिए, टाइम एक्सटेंड करने के लिए, टाइम को धीरे धीरे जो खाली समय था उसका उपयोग करने के लिए अर्चना यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जैसे फेसबुक, इंस्टा, सब चीज़ें चलाते हैं आजकल सब लोग। तो फेसबुक पे एक अजय यादव नाम के एक युवक से उनकी बात हुई। बातचीत दोस्ती में बदल गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। यहीं से शुरुआत होती है कि परिवार किस तरह से टूटा। अजय यादव एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, सरकारी टीचर थे। पहले तो फेसबुक पे बातचीत होती थी, मैसेंजर पे बातचीत होती थी, फिर नंबरों का आदान प्रदान हो गया। नंबरों का आदान प्रदान होने की वजह से व्हाट्सएप पे बातें होने लगी, चैटिंग होने लगी, कॉल पे बात होने लगी। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। अच्छा, इन चीज़ों को लेकर के जब घंटों घंटों अर्चना यादव बात करती थी, इन चीज़ों को लेकर के परिवार में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जिनसे उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने भी कई बार रोका टोका, तो लड़ाई झगड़े हुए। क्योंकि प्यार जो शादी के बाद जो ये हुआ था, डॉक्टर साहब को भी बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करते थे। अर्चना यादव धीरे 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 प्यार की राहों पे आगे बढ़ने, दोनों की मिलने की इच्छा हुई। अर्चना यादव जब अपने पति के यहाँ से अपने मायके लखनऊ की तरफ जाती थी तो उसको फ़ोन कर देती थी कि मैं आ रही हूँ। दोनों की मुलाकात होती थी, एकांत में मुलाकात होती थी, संबंध भी बने, तो संबंध और प्रगाढ़ हो गए। तो धीरे धीरे प्यार इनका बुलंदियों की तरफ चलने लगा। कुछ दिन के बाद में भनक हुई, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, तो ये तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। अब बात कहानी वापस से घुमा के, वापस से मोड़ करके वहीं 21 जनवरी की रात की हम बात करते हैं। परिवार के आसपास में ही एक फंक्शन था, सभी लोग उसमें गए हुए थे। 2-3 दिन पहले से उनके घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। जो मजदूर थे वो सुबह आते थे 9-10 बजे और शाम को 5-6 बजे वो चले जाते थे। ठीक 21 जनवरी की जब सुबह हुई, रात के बाद में जब सुबह हुई तो मजदूर आए। मजदूरों ने आके देखा, आवाज़ लगाई, कोई नहीं था वहाँ पे। आवाज़ लगाने के बाद में जब वो बेडरूम की तरफ गए तो देखा डॉक्टर साहब और उनका बेटा दोनों की डेड बॉडी बेड पे पड़ी हुई है। डॉक्टर जो थे उनके सर से खून बह रहा था। मजदूर डर गए और वो चिल्लाते हुए भागने लगे तो बराबर वाला जो बेडरूम था उसमें से किसी के अंदर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। उनकी पत्नी जो अर्चना यादव थी वो दरवाज़ा पीट रही थी कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। तो मजदूर इतना डर गए थे, उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला और वो नीचे सड़क पर आ गए। जब सड़क पे आकर के लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने जाके देखा तो इसी बीच में किसी ने पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जाके देखा कि जो मेन रास्ता है नीचे से ऊपर आने के लिए, उसका दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल होता है, वो हैंडल टूटा हुआ है और जब छत पे जाने वाला जो रास्ता था उसका भी हैंडल टूटा हुआ था। पत्नी एक दूसरे बेडरूम में, जो दूसरा कमरा था उसमें बंद थी, बाहर से कुंदा लगा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था। तो पुलिस ने सोचा कि यहाँ लूटपाट के इरादे से आए थे और जब डॉक्टर साहब ने विरोध किया होगा तो उस समय विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी। यही बातें चल रही थी। उनकी पत्नी को बाहर बुलाया गया, दरवाज़ा खोला गया। परिवार में इस तरह का जो कोहराम है उसमें रोना सबका लाजमी था। भाई डॉक्टर थे, एक उनके भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, तो हाई प्रोफाइल मामला हो गया। पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, परिवार पुलिस से जुड़ा हुआ है। अर्चना यादव जो हैं उनकी पत्नी, उनके पिता भी पुलिस में थे। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पुलिस के लिए काफ़ी सरदर्द बन रही। उस समय वहाँ जो एसएसपी थे लव कुमार, उस समय वहाँ मौजूद थे। लव कुमार जी मौके पे गए, तेज़ तर्रार अधिकारी हैं, तो उन्होंने चीज़ों को, बारीकियों को देखा, पुलिस की नज़र से भी देखा और एक जो नज़रिया होता है कि आखिर किस तरह से यहाँ क्या घटना हुई है उसको भी देखा। पत्नी से बात की, पत्नी ने बताया कि कुछ लोग आए थे, मुझे दरवाजे बंद कर दिया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब नीचे उनके जो भाई रहते थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हम शादी में गए हुए थे, देर रात आए थे। शादी का नहीं, एक और फंक्शन था जो बराबर में, वहाँ लोग गए हुए थे। डॉक्टर साहब भी अपने बेटे को लेकर के वहाँ गए हुए थे। तो पुलिस की जो शक की निगाह है उनकी पत्नी पर गई कि जब डॉक्टर प्रोग्राम में गए हुए हैं, जो फंक्शन था, तो उनकी पत्नी साथ में क्यों नहीं गई। उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि तबीयत खराब थी, तमाम तरह की चीज़ें बताई। तो पुलिस ने सोचा चलो भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, तो पुलिस भी हर पहलू से जाँच कर रही। जाँच पुलिस की आगे बढ़ी। पुलिस ने सोचा कि इनकी पत्नी से बात करनी चाहिए। उनकी माँ से जब बयान लिया तो उनकी माँ ने ही पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे पुलिस की जो रडार है, जो शक की सुई है रडार की, वो उनकी पत्नी की तरफ गई। लेकिन इतना जो माहौल था वो इस तरह का कोहराम मचा हुआ था, तो पुलिस ने उनसे बात करना उचित नहीं समझा। लेकिन उनके फ़ोन की डिटेल्स, चैट, सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पे जो चैटिंग थी, जो उनके मैसेज थे, जो व्हाट्सअप चैटिंग थी, जो नंबर की CDR है वो निकाली गई। उसमें देखा गया कि एक नंबर जिससे घंटों घंटों बातचीत होती है, वो नंबर उसी अजय यादव का था जो उनसे प्रेम करता था, प्राइमरी स्कूल में टीचर था।
पुलिस ने एक टीम बनाई कि अजय यादव को पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि अजय यादव जब ये घटना हुई है उस रात वहीं मौजूद था। टीम ने अपना जाल बिछाया और रेलवे स्टेशन से अजय यादव जो नाम का युवक था उसे पकड़ लिया। पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जो पूरा कबूलनामा है पूरा उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि ये जो पटकथा थी ये पहले ही तैयार थी। पहले ही इस घटना को घटित होने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि फंक्शन है, वहाँ सब लोग जाएंगे, फिर तुम चुपके से घर आ जाना। उनकी पत्नी ने उन्हें बेडरूम में छुपा दिया था, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता था तो दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे, क्योंकि उनको रात को बात करनी होती थी अपनी प्रेमी से। उनके पति जो है डॉक्टर जो है वो अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोते थे, तो उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी को अपने जो बेडरूम है उसमें छुपा लिया। कई घंटे उस दिन मुलाकात भी हुई, एकांत में भी मुलाकात हुई, क्योंकि आसपास में कोई था नहीं। तो चीज़ें इस तरह से चली। अब बात करते हैं 21 जनवरी की रात की घटना की, जब उनका प्रेमी उनके कमरे में आ चुका था, घर पे कोई नहीं था। 10 बजे जब डॉक्टर साहब अपने बेटे के साथ में वहाँ आए, अपने कमरे में जाके सो गए थे। सोने के बाद में उन्होंने धीरे से, उनकी पत्नी ने निकलकर देखा कि सब लोग सोए हुए, उन्होंने धीरे से अपने जो प्रेमी है उसको अपने कमरे से बाहर निकाला। उसके हाथ में एक हथौड़ा था जो मर्डर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि सामान भी बिखेरना था, क्योंकि जब पुलिस आएगी तो किस तरह से देखेगी पूरे मामले को कि लूटपाट का मामला है और इन्होंने विरोध किया होगा, तो इसलिए इनका मर्डर कर दिया है। तो ये पूरी घटना जो बनाई जानी थी, लेकिन पुलिस भी, अधिकारी भी, सब लोग सब पहलुओं से जब जांच करते हैं तो कहीं ना कहीं कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो वो कहीं ना कोई सुराग ऐसा छोड़ देता है जहां वो फंस जाता है। वही हुआ अजय यादव के साथ में। हथौड़े से डॉक्टर के सर पर वार किया गया, डॉक्टर के सर पे कई वार किए गए, तो उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। इसी मार पिटाई में, मर्डर करने में उनके बेटे की आंख खुल गई। जब बेटे की आंख खुल गई तो अर्चना यादव ने अपने प्रेमी से बोला कि इसको भी मौत की घाट उतार दो, नहीं तो ये पूरा बयान जो है पुलिस के सामने, घर वालों के सामने, सबके सामने बोल देगा। उनके प्रेमी ने उस बच्चे को मारने से इनकार कर दिया, तो उनकी पत्नी ने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया था गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेम प्रसंग उनका कितना प्रगाढ़ हो चुका था कि एक माँ जिसने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया है उसी की गला घोंटकर हत्या कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ में रहना था। मामले की गुत्थी सुलझी, अजय यादव को पकड़ लिया गया, फिर उनकी पत्नी को बुलाया गया, अर्चना यादव को। अर्चना यादव पहले तो मना करने लगी, लेकिन जब से ही अजय यादव को सामने पेश किया, पुलिस ने बताया कि इन्होंने पूरी बात उगल दी है, तो फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तो यहाँ पर एक मुहावरा मुझे याद आ गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब घटना हो जाती है तो उस समय उनके दिमाग में जो प्रेम है, प्यार है, वो इस कदर हावी रहता है कि अच्छाई बुराई उन्हें नहीं दिखाई दी। अपने पति की हत्या करवा दी, अपने बेटे को अपने हाथों से गला घोंट कर मार दिया, तो ये जो पूरा रिश्ता है ये शर्मसार हो गया। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्यार का बुखार है जब इंसान के सर में घूमता है, चलता है, तो उसको अच्छाई बुराई कुछ नहीं दिखाई देती। हाँ, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो सवाल आता है कि ये गलत है, लेकिन वो उस गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्राइम करते हैं। जो हमारा ये कार्यक्रम है हादसों की हकीकत, इस कार्यक्रम के तहत आप सभी को ये सचेत करना है कि जब कोई भी चीज़, कोई भी बात इंसान के दिमाग में आए तो उसे अपने दोस्तों से एक बार डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब कई लोगों से आप डिस्कस कर लेंगे तो वो गलत सही का आपको अनुमान करके बता देंगे, तो कहीं ना कहीं उस बात को आपको मान लेना चाहिए, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से पता करना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से इंसान इस तरह की घटना को अंजाम देता है, इस तरह की जो हरकतें हैं उनको अंजाम देता है, तो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर से हमें परामर्श लेना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं साइकोलॉजिकल डॉक्टर से क्यों मिलूँ, कोई मैं पागल थोड़ी हूँ। नहीं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी बता दें कि जब फिल्म स्टार कोई किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है, किसी मूवी को वो शूट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें पूरा कैरेक्टर जो मूवी शूट हो रही होती है उसके बाद में अपने रियल कैरेक्टर में आने के लिए कभी कभी फिल्म स्टार को भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि मन में
किसी भी तरह के सवालों अपने माता पिता से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, किसी डॉक्टर से बात करें, साइकोलॉजिकल डॉक्टर से बात करें, तो उसके बाद में जब वो चीज़ें आपको बताई जाएं, उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और उनको मान लेना चाहिए। अब बात वापस से अपनी कहानी की करते हैं। दोनों को जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद में लोअर कोर्ट में जब उनकी बेल लगाई गई तो कुछ दिन तक केस चला, उसके बाद में लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी। जब हाई कोर्ट में पहुंची बेल तो हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील थे उनके कहने पर उन दोनों को आजीवन कारावास मिला, जबकि सरकारी वकीलों का कहना था कि उन्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास दिया। अब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी ये तो उनके परिवार वाले जानते हैं। लेकिन हमारी कहानी का जो शीर्षक था वो ये था कि जब इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन किसी के भी सामने आए तो कहीं ना कहीं उसे अपने दोस्तों से परामर्श जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो ये आने वाले इस तरह के हादसे हैं उनको रोका जा सके, परिवार तबाह ना हो। धन्यवाद।